जिंदगी में अगर हम सर्टिफिकेट कमाना चाहते, पाना चाहते, तो वह यीशु से पाना। यीशु अगर हमें एक बार एक सर्टिफिकेट दिए तो जब तक ये दुनिया है तब तक वो सर्टिफिकेट बने रहेंगे। यीशु के समय हम देखते हैं कि यीशु जब शिष्यों को बुलाया, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 में हम देख सकते हैं, यीशु प्रेरितों को बुलाया और प्रेरितों को बुलाने के बाद यीशु ने प्रेरितों को सुसमाचार की घोषणा के लिए भेजा। तो जब भेज रहे थे, यीशु ने कहा कि विजातियों के पास नहीं जाना, इस्राएल के घराने के खोए हुए भेड़ों के पास जाना। तो इस्राएल के बीच में, यहूदियों के बीच में ही सुसमाचार की घोषणा करना। यीशु इस्राएल को या यहूदियों को बचाने के लिए आए हैं। तो ये एक बात, और ये बात यहूदियों के बीच में पूरा फैला हुआ था। इसलिए शिष्य लोग, प्रेरित लोग कभी गैर यहूदियों के पास नहीं जाते थे। लेकिन जब यीशु आया और यीशु आगे बढ़ रहे थे, यहूदी लोग यीशु को एक्सेप्ट नहीं करने लगा, तब यीशु ने क्या किया? यीशु गैर यहूदियों के पास गए और वहाँ एक नारी, एक माँ आकर यीशु से दया की मांग करते हैं। तो यहूदियों के बीच में ऐसे एक पर्दा, ऐसे एक विश्वास था, यीशु की दया सिर्फ यहूदियों के लिए, गैर यहूदियों के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन जब अध्याय 15 में हम आते हैं, सुसमाचार में पढ़ते, यीशु वहाँ से विदा होकर तिरुस और सीदोन प्रांत के लिए प्रस्थान किया। ये तिरुस और सीदोन, ये दोनों प्रांत गैर यहूदी लोग रहने वाले प्रांत हैं। तो वहाँ जाकर यीशु ने सुसमाचार की घोषणा कर रहे। तो यीशु के बारे में सुनकर एक कनानी स्त्री यीशु के पास आते जो यहूदी नहीं है। तो यहूदियों, गैर यहूदियों को यहूदियों के पास आना मना है, लेकिन ये विश्वास रहकर यीशु के पास आते और इनके परीक्षा चल रहे। जब परीक्षा हो रहे थे, इनको पता चला कि मेरे ऊपर दया होना मुश्किल है। तो ये माँ ने क्या किया कि वह यीशु से संवाद, मतलब यीशु से विवाद कर रहे, यीशु के साथ एक तर्क विवाद में आ रहे विश्वास के प्रति। और ये विश्वास के संवाद में हम देखते हैं, उसके लास्ट में, चर्चा के लास्ट में हम देखते हैं कि ये यीशु इनके सामने झुक रहे, एक ही बात के लिए, दया के कारण, दया के कारण। तो यीशु की दया सबों के लिए। तो आज संत मत्ती हमें ये दिखाना चाहते हैं कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, अपनी दया सबों के लिए बांट रहे, सबों के लिए। इसलिए ये माता जब ये बता रहे कि मेज के नीचे से, नीचे जो गिरता है, जो चोर गिरता है, उनका कौन खाता है? पिल्लाही खाता है। तो वही बस, मतलब ईश्वर की दया का एक अंश मिलने से भी मैं खुश हूँ। तो यही पे यीशु इनका विश्वास देकर इनको एक सर्टिफिकेट दे रहे कि नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, नारी तुम्हारा विश्वास महान है। आज हम ईसाई विश्वासी, हमारे लिए यीशु क्या सर्टिफिकेट दिए होंगे, जांच करके देखना अच्छा है। हमारे विश्वास को देकर यीशु को ये सर्टिफिकेट दे पाएंगे कि तुम्हारा विश्वास महान है। हमारे विश्वास शायद विचलित हो गए,
हम अंधविश्वास में भी पैर रख रहे और इधर भी पैर रख रहे और उधर भी हम प्रार्थना करने जाते और इधर भी, और हम भाग्य देखते, हाथ दिखाते और आज बाहर निकलना अच्छा नहीं, और आज सबसे पहले इसका चेहरा देखा है, और आज चर्च आते समय बिल्ली को क्रॉस कर दिया तो आज चर्च नहीं जाएंगे। तो हमारे विश्वास को देकर यीशु हमें कौन सा सर्टिफिकेट देंगे? इसलिए एक बार अपने को जांच करके देखिए। ये गैर यहूदी या कनानी का विश्वास देकर, ये माँ का विश्वास देकर यीशु ने उनको एक सर्टिफिकेट दिया, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारा विश्वास महान है। तो यीशु से सर्टिफिकेट पाने के लिए हम अपने विश्वास को जगाएं।